Hello friends, welcome back to our YouTube channel Trading and Investing Diary. So today's date is 23rd December. हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कल 24 दिसंबर को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को. एंड दिस इज निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट. टुमारो इज ऑल्सो गोइंग टू बी बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी कल होने वाला है. तो आज का जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी. मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा अपसाइड में ही उसने क्लोजिंग की है. और सेम गोज विद बैंक निफ्टी ऑल्सो. मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड हुआ गैप अप ओपनिंग के बाद. मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आया, लगभग 50% से तक नीचे आ गया एंड देन ऊपर गया. एक क्लियर कट जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि निफ्टी इज़ लुकिंग वीक एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा उसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग लग रहा है. सो हम लोग देख लेते हैं निफ्टी को. दिस इज़ द पॉइंट जो कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है फ़िलहाल देखने से, क्योंकि ये वाले जोन पे मार्केट काफ़ी देर तक ट्रेड किया एंड देन कहीं ना कहीं मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया फिर अपसाइड जाने का ट्राई किया बट कुड नॉट सस्टेन और फिर नीचे आया और अभी कहीं ना कहीं इसी जोन के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग की है. तो जो बाइंग बनेगी वो तो कहीं ना कहीं इसी जोन पे बनेगी, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस जैसे ही मार्केट क्लोज करेगा उसके बाद वी कैन गो फॉर अ बाय. मार्केट अगर इस जोन में रहता है गाइस तो फिर बेटर है कि सेलिंग ही देखा जाए. और इसमें तो ज़्यादा कुछ प्लान कर नहीं सकते बिकॉज मार्केट में अब जो ओपनिंग हो सकती है वो ये क्या इनसाइड कैंडल बना दिया मार्केट ने. तो इसमें तो मार्केट अगर इसके डाउन साइड ब्रेक करता है तो सेलिंग के लिए जाएगा और अगर ऊपर साइड के ब्रेक करता है तो बाइंग के लिए जाएगा. वो सिंपली इसमें स्ट्रैटेजी रहेगी क्योंकि मार्केट ने एकदम बीच में क्लोजिंग की है लास्ट डे के. सो इसमें जैसे ही ऊपर जाएगा तो बायर्स आएंगे और जैसे ही नीचे जाएगा तो सेलर्स आएंगे. तो इसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट क्योंकि जब भी मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, ये जो इसका टॉप साइड है, तो कहीं ना कहीं इसमें बायर्स ही आने वाले ट्रेड करने के लिए. तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट डायरेक्टली अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर नीचे आ रहा है सो वी कैन नॉट गो एंड बाय डायरेक्टली बिकॉज मार्केट जब दिखा रहा है कि वो नीचे आ रहा है तो उसको डायरेक्टली बाय करना भी कोई बहुत ज़्यादा सही डिसीजन नहीं होगा. आई थिंक उसमें हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव जोन पे ओपन होने के बाद भी नीचे आ जाए बिकॉज कहीं ना कहीं ये वाला जो एक लेवल है मार्केट का जो यहाँ से एक फ्रेश सेलिंग हुई थी, तो अभी भी ये वाला जो लेवल रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए. और 24,000 का बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है. तो देखना पड़ेगा कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए. अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, कोई 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो रहा है, बुलिश कैंडल है, तो फिर तो वी कैन गो फॉर अ बाय. बट अगर वैसा कुछ नहीं हो रहा और मार्केट यहाँ पे ओपन तो हो रहा है पॉजिटिव जोन बट सीधा नीचे आ जा रहा है तो फिर विल हैव टू गो फॉर सेल. सेल में जाना पड़ सकता है अगर मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है तो. निफ्टी का देखा हमने. अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में भी एक ये वाला एक लेवल दिख रहा है जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लग रहा है बट अभी तो मार्केट इसे काफ़ी क्लोज है तो आई थिंक इसको तो ब्रेकआउट कर ही देगा मार्केट. तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट जोन हमें लग रहा है वो ये वाला लग रहा है 51,500 का. मार्केट में ये वाला एक जोन लग रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है और डे का हाई भी है प्लस 51,500 के काफ़ी क्लोज भी है. तो यहाँ पे भी प्लानिंग तो सिंपल ही रहेगी कि सेलिंग करना है तो इस जोन में ही आके कर सकते हैं. बाइंग करना है तो थोड़ा बहुत 51,500 के ऊपर सस्टेन करने के बाद बाइंग हो सकती है. यहाँ पे भी डायरेक्टली वी कांट गो फॉर बाय बिकॉज मार्केट में हो सकता है कि यहाँ से फ्रेश सेलर्स आए, यहाँ से फ्रेश सेलर्स आए थे मार्केट में जिन्होंने मार्केट को नीचे लाया. सो ये सारे जोन तो अभी भी इंपॉर्टेंट ही रहेंगे सेलर्स के लिए. दे मे ट्राई टू डिफेंड देयर पोजीशन. तो यहाँ पे मार्केट अगर आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है. हाँ, अगर मार्केट समझो ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं होता है, अगर न्यूट्रल ओपन होता है यहीं पे कहीं पे, ठीक है, एंड देन यहाँ से मार्केट जब ओपन होता है तो एक बहुत अच्छा बाइंग वाला कैंडल बना देता है. तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जब मार्केट थोड़ा सा रुकेगा, यहाँ पे जब मार्केट अच्छा बाइंग का कैंडल बना के यहाँ पे जब रुकेगा और फिर अगर कोई ब्रेकआउट देता है ना तो वो ब्रेकआउट डेफिनेटली सस्टेन कर जाएगा मार्केट में और यहाँ पे जो बाइंग होगी ना तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है टुवर्ड्स बाय साइड बिकॉज यहाँ पे मार्केट रुका, अच्छा कैंडल बनाया, रुका एंड देन ब्रेकआउट दिया. अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट देके ऊपर जाने का ट्राई करता है तो वहाँ पे तो क्या आएंगे, बायर्स आएंगे डायरेक्टली
और बायर्स आएंगे तो हो सकता है कि फिर अगेन सेल हो जाए मार्केट में। सो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कल का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जो सेंसेक्स है उसमें भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में ये वाला जो लेवल था हमने कल ड्रॉ किया था, ये आज के दिन में मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा वर्क किया। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया बट एक्चुअली सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट डाउन आ गया उसके बाद। इसमें भी जो ओपनिंग जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट 78,500 के आसपास हुई है। जो कल की क्लोजिंग हुई थी वो ऑलमोस्ट 78 के आसपास हुई थी। सो 500 पॉइंट्स अभी भी मार्केट इस लेवल से अपसाइड है, विच इज़ पॉजिटिव साइन। सो अभी मार्केट में जो इम्पोर्टेंट लेवल लग रहा है वो यही दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया एंड ब्रेक डाउन हो गया। सो यहाँ पे भी जो 78,740 का लेवल रहेगा वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जोन की जैसे एक्ट करेगा। ये वाला जोन बाइंग के जैसे एक्ट कर सकता है। सेलिंग जो होगी वो इस जोन में की जा सकती है इजीली, क्योंकि अभी मार्केट में ये वाला जो है कंप्लीट इनसाइड कैंडल बन चुका है। सो इनसाइड कैंडल बना है तो कहीं ना कहीं इसके ब्रेकआउट पे बायर्स आते हैं, इसके ब्रेक डाउन पे सेलर्स आते हैं। सो थोड़ा सा संभल के ही ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी एक साइकोलॉजी है जो वर्क करती है मार्केट में, जो कि हम देखते हैं कि जनरली लोग इसी तरीके से ट्रेड करते हैं इनसाइड कैंडल पे। तो ये भी थोड़ा एक लॉजिक रहेगा कि मैं क्यों यहाँ पे बोल रही थी कि हम लोग सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट इस यहाँ पे कहीं पे डायरेक्टली ओपन होता है, तो अगर मार्केट इस जोन में ओपन हुआ, जाके रुका और फिर ब्रेकआउट जाए तो वी कैन गो फॉर बाय। बट अगर मार्केट डायरेक्टली इसी जोन में ओपन होता है या डायरेक्टली ऊपर खुलने के बाद बिना किसी सपोर्ट को लिए 51,500 के डायरेक्टली ऊपर जाने का कोशिश करता है, सो पता नहीं वो कितना सस्टेन कर पाएगा। सो वही लॉजिक सेंसेक्स में भी रहने वाला है कल के लिए। हम लोग FIDI का डेटा देख लेते हैं। FIDI का डेटा इज़ अपडेटेड एंड वी कैन सी कि DI ने अच्छी खासी बाइंग की है एंड FI का जो डेटा है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, मतलब जितना बाइंग सेलिंग हुआ है कुछ खास सेलिंग में नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी वो चीज़ पता चल जाती है। हालांकि मार्केट में अभी कुछ खास बाइंग हुई नहीं है। यहाँ से तो दिख रहा है अच्छा खासा बाइंग, बट इसमें तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। भाई जो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट ऑलमोस्ट उसी जगह पे क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन हुआ यहीं पे क्लोज हो गया। तो कल एक चांस तो है मार्केट में ट्रेंडिंग हो तो सकता है, लेट्स सी। दिस इज ऑप्शन चेन निफ्टी का, देख लेते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं हमें। ओके यहाँ पे 23,700 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है, 2 लाख के प्लस बन गया। ओके 23,800 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है मार्केट में। 23,800 का गाइज इमीडिएट रेजिस्टेंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, बिकॉज 2,50,000 ऑलमोस्ट OI क्रिएटेड है इस पर, और आज के दिन में 1,34,000 क्रिएट हुए हैं। सो ये एक जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो ऑलरेडी भी मैंने मार्क कर दिया है इधर। सो मैंने जैसे बताया कि इस जोन के ऊपर वी कैन गो, डेफिनेटली गो फॉर बाय। बट जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि डायरेक्टली अगर इस जोन पे ओपन होता है ना गाइस, यहाँ पे 24 के ऊपर, और यहीं से डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश करता है विदाउट एनी सपोर्ट, तो फिर थोड़ा डाइसी हो जाएगा वहाँ पे डायरेक्टली बाय करना। तो वहाँ पे वी कैन गो फॉर अ सेल। हम लोग एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी 24 को, तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल अगर इसमें निकल के आ रहे हैं तो 51,000 तो डेफिनेटली राउंड लेवल है, तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है, और 51,500 भी डाउन साइड में इंपॉर्टेंट रहेगा। बट एज वी कैन सी मार्केट में ना 51,400 पे भी अच्छा रेजिस्टेंस दिया है, 51,500 पे भी रेजिस्टेंस मिले मार्केट को, और जो सपोर्ट मिल रहा है वो लगभग 51,200 से स्टार्ट हो रहा है। सो जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 51,200 से स्टार्ट हो रहा है, लगभग इसी पॉइंट से जो हमने इसमें भी मार्क कर लिया है ऑलरेडी। और जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 51,400 से स्टार्ट हो रहा है, जो भी अगर मैंने अगेन यहाँ पे मार्किंग कर दी है। तो आप लोग ये सारे लेवल्स को थोड़ा मार्क कर लेना अपने चार्ट में, सो दैट ट्रेड करने के टाइम पे हमें दिखेंगे ये लेवल्स थोड़ा बेटर तरीके से। हम लोग अभी थोड़ा सेंसेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं, और सॉरी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे 78,500 अगेन यहाँ पे वही लेवल पे सबसे ज़्यादा OI क्रिएटेड है, तो 78,500 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर मार्केट 78,500 के ऊपर दिख रहा है सस्टेन करते हुए, सपोर्ट लेते हुए, सो डेफिनेटली एक बाइंग आ सकती है। ग्लोबल इंडेक्स हम देख लेते हैं। ओके US मार्केट में नेगेटिविटी आ गई है गाइस फिर से। ओके US मार्केट नेगेटिव लग रहा है, यूरोपियन मार्केट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल
एंड हमारे मार्केट में अभी 30 पॉइंट्स का नेगेटिविटी दिखा रहा है। मॉर्निंग में देखो सारे मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुए थे, मतलब आज सुबह जितने मार्केट्स थे ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव में क्लोज हुए थे, अलॉन्ग विद आर मार्केट ऑल्सो, बिकॉज हमारा मार्केट भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। बट अभी फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रहा है। ये इतना बड़ा नेगेटिविटी नहीं है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेगेटिविटी दिख रही है, जो बड़ी दिख रही है डाउ जोन्स में। क्योंकि हमने जब कल मार्केट देखा था संडे के डे पे, जो मैंने सेशन बनाया था आज के लिए मंडे के लिए, उसमें जब हम देख रहे थे तो मार्केट में यहाँ पे सब जगह पॉजिटिविटी थी। एंड हेंस हमने बात की थी कि मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उसके बाद हम लोग बाइंग कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में बाइंग आई तो सही, बट पहला ही कैंडल काफ़ी बड़ा बन गया था, तो ऐसा कुछ बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल पाई, बट वो कल मिल सकती थी। बट अभी फ़िलहाल तो डाउ जोन्स भी नेगेटिव ही दिख रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मार्केट ओपन भी होता है डायरेक्टली पॉजिटिव जोन में, बट स्टिल वो नहीं सस्टेन कर पाएगा अपर लेवल को। वाई? बिकॉज अभी भी ओवरऑल अगर मार्केट में नेगेटिविटी है तो इतना इजी नहीं होगा अपने मार्केट के लिए अपसाइड जाना। एक बार ग्लोबल इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं। ओके, अभी आज तो इसमें काफ़ी इवेंट दिख रहा है, हाई इम्पैक्ट इवेंट दिख लेते हैं। ओके, ड्यूरेबल गुड्स का कुछ है। ओके, इसमें थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आई है गाइस, आई थिंक इसी की वजह से ये नेगेटिव दिख रहा है। तो इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ है। ओके, तो और तो कोई इसमें ऐसा इवेंट नहीं है। ओके, कल के लिए तो कोई इतना इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं है। आज का जो इवेंट था वही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से एक ही इवेंट है जो नेगेटिव आया है। मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनको, बट उससे ज़्यादा नेगेटिव आ चुका है। इसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट जो यूएस का है वो फॉल भी दिख रहा था हमें डाउ जोन्स की तरफ में। यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं, अगर कुछ न्यूज़ है सच इम्पोर्टेंट लग रही है तो। निफ्टी ब्रेक्स 5 डे लूजिंग स्ट्रीक। सो देखते हैं वो तो। अभी अगर कल मार्केट अगर यहाँ से भी डाउन जाता है तो फिर तो ये एक सिर्फ पॉज हो गया मार्केट के लिए, मार्केट और फिर डाउन कंटिन्यू कर सकता है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो डेफिनेटली ये सारे लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, 51,700 के लेवल को। वंस मार्केट ब्रेक्स ओनली देन चांसेस है कि मार्केट 52,500 के लेवल तक जा सकता है। क्योंकि यहाँ तक तो फिर भी रहेगा ही, मतलब प्रॉब्लम 51,700 तक डाइसी रहेगा। इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं मार्केट को 800 900 लेवल पॉइंट्स के लिए मार्केट ओपन हो जाएगा। सो लेट्स सी कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है और हम किस तरीके से ट्रेड कर पाते हैं। मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और उसको अपलोड कर दूँगी, जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस। सो गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है इसमें तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं मार्केट में जो काम करते हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय।